आई एम मोहम्मद असरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे डेली ऑन सेट फॉर लर्निंग फैसिलिटेटर्स का सेशन नंबर 32। स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 32। सबसे पहला सवाल है, यूटिलिटी डैश यूटिलिटी आइडेंटिफाइज अननेसेसरी फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेजेस देम बेस्ड ऑन यूज़र्स कमांड। इनमें से कौन सी यूटिलिटी आइडेंटिफाई करती है गैर ज़रूरी फाइल्स, हार्ड डिस्क से और इरेज करती है उन्हें यूज़र कमांड के हिसाब से। तो जो डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी होती है, तो डिस्क क्लीनअप से जो गैर ज़रूरी फाइल्स होते हैं और टेम्प्ररी फाइल्स, वो सारे फाइल्स को डिलीट करने का काम डिस्क क्लीनअप से किया जा सकता है। बाकी ऑप्शंस इसमें है अनइंस्टॉल प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने से, या फाइल कॉम्प्रेशन से, फाइल का साइज़ रिड्यूस करके, या बैकअप से। तो बैकअप से हम बैकअप स्टोर करने काम में आएगा। फाइल कॉम्प्रेशन, फाइल का साइज़ रिड्यूस करके हम ईमेल वगैरह कर सकते हैं। और अनइंस्टॉल प्रोग्राम से डायरेक्टली प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जवाब रहेगा डिस्क क्लीनअप। जो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है वो आइडेंटिफाई करेगी गैर ज़रूरी फाइल्स हार्ड डिस्क से और उन्हें इरेज करेगी यूज़र कमांड्स के हिसाब से। तो इसे डिस्क क्लीनअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड डिलीट एंड मॉडिफाई रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ये बहुत मुश्किल है ऐड करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करना रिकॉर्ड्स एक टेबल से। तो ये एक्सेस से रिलेटेड सवाल है कि हम ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। तो ये गलत है। आसानी से हम ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड्स टेबल से। तो इसे हम फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश नेटवर्क ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ डिवाइस कॉल्ड अ हब एंड कम्युनिकेट थ्रू इट। तो इनमें से कौन से टाइप के नेटवर्क में सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक डिवाइस से, जिसे हब कहा जा सकता है, और उससे कम्युनिकेट करेंगे वो। तो हब या फिर स्विच उसे कहा जा सकता है। हब या स्विच के थ्रू जो कम्युनिकेट होगा तो वो स्टार नेटवर्क के थ्रू रहेगा। तो हम इसे यहाँ से स्टार कर देते हैं, स्टार करके सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग द सिस्टम। तो स्टार्टिंग या रीस्टार्ट करना किसी कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को, वो बूटिंग कहलाता है, ना कि मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा काम। जैसे हम अगर वर्ड चला रहे हैं तो पावर पॉइंट भी चला सकेंगे। तो मल्टीटास्किंग में ये चीज़ आएगी। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ये पार्ट बूटिंग का होता है। और अगर एक ऑफ कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूट कहा जाता है, और रीस्टार्ट अगर करते हैं तो वार्म बूट कहा जाता है। तो इस तरह से बूटिंग के टाइप्स है, मल्टीटास्किंग के नहीं। तो हम इसे फॉल्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़। इनमें से कौन सा नेटवर्क की टाइप जो कनेक्ट करता है सारे कंप्यूटर्स में वर्ल्ड के, तो वो इंटरनेट है या नेटवर्क है, या आर्पानेट या इंट्रानेट। इंटरनेट छोटी जगह पर यूज़ होगा एक ऑर्गेनाइजेशन की हद तक, लेकिन इंटरनेट जो है तो लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में। आर्पानेट ये एक रिसर्च में, वहाँ पर लैबोरेटरी कहा जा सकता है इसे, वहाँ पर वेब वगैरह इंट्रोड्यूसिंग का एक लैब टाइप में है टेक्नोलॉजी। और नेटवर्क तो जो है, नेटवर्किंग एक ऑर्गेनाइजेशन की हद तक भी हो सकती है। तो इंटरनेट जो है तो नेटवर्क कनेक्शन है जो सेवरल कंप्यूटर्स को पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट करता है, इसे हम इंटरनेट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ट्रैक बॉल जो होता है, तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ट्रैक बॉल किस तरह से दिखता है। ये ट्रैक बॉल होता है जो थंब की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। अलग अलग किस्म के ट्रैक बॉल आते हैं जो थंब से ऑपरेट होगा। तो ये ट्रैक बॉल जो है तो पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कशन ऑन द इंटरनेट अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक इज़ नोन एज। डिस्कशन जो हम करते हैं इंटरनेट पे एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे न्यूज़ कहा जाता है या टेलनेट कहा जाता है या वेरोनिक का कहा जाता है? तो उसे न्यूज़ ग्रुप्स हम कह सकेंगे। न्यूज़ ग्रुप्स के तौर पे डिस्कशन जो होगा इंटरनेट पे वो, तो इसे हम यहाँ से न्यूज़ ग्रुप्स पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट इज़। कीबोर्ड माउस मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? क्या सॉलिडवेयर कह सकते हैं या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या फर्मवेयर? तो फर्म ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता इसमें। सॉलिडवेयर भी नहीं होता, सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता है। और सॉफ्टवेयर जो है तो ये कंप्यूटर के अंदर रहेंगे ऐसे पार्ट्स, ऐसे एप्लीकेशन जिन्हें हम टच या फील नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताता है कैसे काम करना है, और सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम है। तो जो हार्डवेयर रहेगा, हार्डवेयर से हम उन चीज़ें कंप्यूटर के पार्ट्स जो टच भी कर सकते हैं, और एक हार्डवेयर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे जिसके थ्रू हम डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे अनदर नेम कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट का हार्डवेयर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? क्या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है या यूनी रिसोर्स लोकेटर है या नन ऑफ दिस? तो जो यूआरएल होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर ही कन्फ्यूजिंग के लिए यूनिवर्सल डाला हुआ है और यहाँ यूनी डाला हुआ है, बाकी सब में लोकेटर आ रहा है। तो इस हिसाब से यूनिफॉर्म जो कांस्टेंट होता है उस चीज़ से हमें याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, इन ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ईच प्रेजेंटेशन इज़ डिवाइडेड इनटू। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो होते हैं यानी कि पावर पॉइंट वगैरह पीपीटी, तो हर प्रेजेंटेशन किस में डिवाइड होता है? क्या वो चार्ट में डिवाइड होता है या स्लाइड्स में या टेबल्स में या पिक्चर्स में? तो स्लाइड कंसिस्ट होती है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम कंसिस्ट होता है स्लाइड्स पर, और हर प्रोग्राम रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड होगा स्लाइड्स में। इन स्लाइड की मदद से हम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव बनाने या फिर प्रेजेंटेशन के लिए ये चीज़ काम में आएगी। तो इसमें से चार्ट गलत है, टेबल नहीं है, पिक्चर्स नहीं है, तो यहाँ से हम इसका जवाब लेंगे स्लाइड्स। तो अब क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चंस। पहले में हमने डिस्क्लीनर लिया था जो 100% सही है। सेकेंड में हमने फॉल्स किया था ऐड एडिट डिलीट करना, मॉडिफाई करना टेबल से, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बाकी थर्ड में स्टार नेटवर्क जो है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इसका जो लिया था हमने जवाब। और फोर्थ में ये तो फॉल्स 100% सही है, इंटरनेट भी सही है, ट्रैक बॉल का स्टेटमेंट भी सही है, बाकी सारे सही हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से 10 आउट ऑफ 10 इसमें आ गए हैं। तो ये सारे जवाब ही हमारे सही थे, तो इस बार हमें 10 आउट ऑफ 10। और यहाँ पर एक व्यू एनालिसिस भी आया है जिसने बता दिया है राइट क्वेश्चंस। फर्स्ट का हमने किया था डिस्क्लीनअप की यूटिलिटी जो अननेसेसरी फाइल्स को इरेज करती है उसे डिस्क्लीनअप कहते हैं, सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड एडिट मॉडिफाई रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, ये फॉल्स था, ये सही है। इन स्टार नेटवर्क ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड हब, हब जब आता है तो आप उससे याद रखिए स्टार, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग रिस्टार्टिंग को मल्टीटास्किंग नहीं कहते, फॉल्स किया था, बूटिंग कहते, सही है। नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड इज इंटरनेट, सही है। ट्रैक बॉल नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, ये स्टेटमेंट गलत है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। डिस्कशन जो इंटरनेट से हम करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक पे उसे न्यूज़ ग्रुप्स से आपको याद रखना है, न्यूज़ ग्रुप्स। अनदर नेम ऑफ कीबोर्ड माउस मॉनिटर, ये हार्डवेयर है, सही है। फुल फॉर्म यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सही है। और लास्ट क्वेश्चन ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटेड इसमें जो डिवाइड होता है उसे स्लाइड कहते हैं। तो इसे हम अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके सारे जवाब, तो आप उसमें से देखकर उसे
कंटिन्यू कर सकते हैं। सारे लेवल्स में सही आए हैं, करेक्ट 10 आउट ऑफ 10। तो इसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें से आप देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।